नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। देखिए, आपके सामने आज हम डिस्कस करेंगे ये वैकेंसी के बारे में, कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी। ठीक है, एक वैकेंसी आई है कंप्यूटर ऑपरेटर, पोस्ट कोड 7 है। इसकी पे स्केल लेवल 4 की है। 25,500 से 81,100 बेसिक सैलरी होने वाली है। ठीक है, इन द पे मैट्रिक्स एज जो है 18 से 30 साल के बीच ली गई है। इसमें क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, क्वालिफिकेशन में बीसीए आपने पास किया हुआ हो, या बीएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी से की हुई हो, या आपने बीई बीटेक की हुई हो कंप्यूटर साइंस या आईटी से, तो मतलब बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में। बीसीए हो, बीटेक हो, बीएससी आईटी हो, बीएससी सीएस हो, बीटेक सीएस, बीटेक आईटी या बीआईटी सीएस हो, तो ये हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसीज है। लेवल इसमें 4 रहने वाला है। परमानेंट वैकेंसी है। कहां पर है वैकेंसी, कौन सी जगह आई हुई है, कौन से डिपार्टमेंट में, उसके बारे में अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, कितनी वैकेंसी क्या है, तो आप देख सकते हैं नवोदय विद्यालय समिति। नवोदय विद्यालय समिति में ये आई है, यानी एनवीएस, जो नवोदय विद्यालय स्कूल होते हैं, नवोदय विद्यालय समिति के स्कूल होते हैं, उनमें आई हुई है। बेसिकली वहां पे देखा गया, जो नवोदय विद्यालय में भी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आती रहती है, तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस वाले ही क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर का भी काम कर रहे हैं। स्कूल में जो डेटा का काम होता है, वो देखने का, आईटी का काम होता है, वही कर रहे थे। क्योंकि अलग से नहीं है, तो उन्होंने उसके लिए एक नई पोस्ट जनरेट कर दी है कंप्यूटर ऑपरेटर की। अब जो पीजीटी वाले वो केवल पढ़ाने में रहेंगी, और ये जो है स्कूल के जो बाकी ऑफिशियल वर्क होते हैं कंप्यूटर के, वो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए होंगे। बिल बनाने हो, डेटा को मैनेज करना हो, भेजना हो डेटा, या डेटा अपलोड करना हो कहीं पे। आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारा यूडाइस का काम होता है। ठीक है, अटेंडेंस मैनेजमेंट होते हैं। ये सारी चीजें जो है कंप्यूटर ऑपरेटर के काम में आएंगी। अब यहाँ पर कौन कौन सी और वैकेंसीज हैं उनके बारे में देखें। एनवीएस में जो ये वैकेंसीज आई हैं, ये नॉन टीचिंग वैकेंसीज हैं। इनमें टीचिंग की वैकेंसीज नहीं है कोई भी, जो भी हम बात कर रहे हैं नॉन टीचिंग वैकेंसीज है। तो नॉन टीचिंग में फीमेल स्टाफ में नर्स की है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है, ऑडिट असिस्टेंट की है, लीगल असिस्टेंट की है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। ठीक है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएनवी कैडर में का है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, लैब अटेंडेंट की निकली हुई है, मैथ हेल्पर की निकली हुई है, एमटीएस की निकली हुई है। ठीक है, रीजनल ऑफिस वगैरह में यहाँ पे, और जवाहर नवोदय विद्यालय यानी ऑफ नवोदय विद्यालय समिति, ठीक है, उनमें ये वैकेंसीज है यहाँ पर। तो नवोदय विद्यालय में ये वैकेंसीज आई हुई हैं। यहाँ पर अलग अलग रीजनल ऑफिस में बताए हुए हैं इसने कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट। ये तो उत्तर प्रदेश में हेडक्वार्टर नोएडा में, तो आपकी नोएडा में भी हो सकती है यहाँ पे, या 8 रीजनल ऑफिस हैं, जैसे भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे, शिलोंग। 7 एनएलआई हैं, जैसे अमृतसर, गोवा, कंपरूप, नोएडा, पुरी, रंगरेथरी, उदयपुर, और मोर देन 650 जवाहर नवोदय विद्यालय है। ठीक है, ये इस जगह मतलब इनमें से कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरने हैं। ठीक है, नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पे फॉर्म मिलेंगे। यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में बताया गया है, जैसे फीमेल स्टाफ नर्स की टोटल कितनी वैकेंसीज है यूआर में, ईडब्ल्यूएस में, इस तरह से यहाँ पे सभी वैकेंसीज के बारे में इन्होंने बताया है। स्टेनोग्राफर की भी बहुत बच्चे भरते हैं, स्टेनोग्राफर की भी। कंप्यूटर ऑपरेटर की अगर बात करें, कंप्यूटर ऑपरेटर में यहाँ पे जनरल में ही वैकेंसी है, और केवल 2 वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है,
तो बाकी अगर किसी उसमें आपको देख सकते हैं तो इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन दी हुई है सभी की, ठीक है, सभी की क्वालिफिकेशन दी हुई है, सारी पोस्ट के जितनी भी पोस्ट है उनकी क्वालिफिकेशन भी, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कितनी पोस्ट है इसमें दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो दिया हुआ है इसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यानी कहां पर रिक्वायरमेंट है उसके बारे में, किस वो डेजिग्नेशन की है, वो सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी आपको। तो अगर आपको ये फॉर्म फिल करना है कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में तो आप कर सकते हैं इसका, या कोई भी और पोस्ट का जिसको भी आपके कोई जानने वाला है उसको करना है तो आप बता सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन में इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, उसके बाद एक इंटरव्यू होगा, उसके बेस पे यहाँ पे लिए जाएंगे यहाँ, ठीक है। और कहाँ कहाँ होना है ये सिटी वगैरह सारी इसमें दी हुई है। तो बाकी जो है इसमें सिलेबस के बारे में दिया हुआ, स्टाफ नर्स का सिलेबस क्या होना है, ठीक है, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का क्या होना है, सिलेबस पेपर पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है। ये ऑडिट असिस्टेंट का सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ पर आपके पास जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है उसका सिलेबस है, लीगल असिस्टेंट के सिलेबस क्या मतलब पैटर्न दिया हुआ है पेपर का, क्या क्या आएगा उसमें, ठीक है, किस किस पार्ट से आएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर का अगर हम देखें तो यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी दी हुई है, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आने हैं। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश का होगा, 15-15 मार्क्स का ईच, 30 क्वेश्चन इसके आएंगे। कंप्यूटर ऑपरेशन और एमएस ऑफिस बेसिक कंप्यूटर, ये मतलब उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर में जो बेसिक चीजें आती हैं जैसे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का ही समझ लो आप, तो 60 नंबर का वो आएगा। टोटल 130 नंबर क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटे का टाइम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे द टेस्ट विल बी ऑफ 2.5 आवर्स ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ टेस्ट इंडिविजुअली। अलग अलग मतलब 2.5 घंटे में आप सारा दिया हुआ है, कोई अलग पार्ट का नहीं है, पार्ट वाइज नहीं है। टोटल 130 क्वेश्चन आपको 2.5 घंटे में यहाँ पे करने होंगे। तो मेरे हिसाब से इसका सिलेबस तो बड़ा ही इजी है। अगर कंप्यूटर वाले बीटेक लिए हुए हैं इसमें BCA, उनको लिए कंप्यूटर पार्ट भी और रीजनिंग और मैथ तो वो कर ही लेते हैं, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, पेपर कर ही लोगे आप, ठीक है। तो अगर किसी को फिल करना है तो आप ये कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।